अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे चैनल पर ये हमारा फर्स्ट कुकिंग वीडियो है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसकी शुरुआत कुछ मीठे से करते हैं, कुछ मीठा बनाकर करते हैं। ये आज हम बनाएंगे दुबई की वायरल कुनाफा चॉकलेट, जिसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले एक डेयरी मिल्क चॉकलेट। फिर उस चॉकलेट को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया और ओवन में कुछ टाइम के लिए मेल्ट करने के लिए रख लिया। और देखिए फिर भी मेरी चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई है, इसलिए फिर मैंने उसे एक बाउल में गर्म पानी लिया और इस तरह से मेल्ट करने के लिए रख दिया। इसे मैं चम्मच चला रही थी, लेकिन फिर भी वो चॉकलेट इतनी थिक थी कि मेल्ट ही नहीं हो रही थी। बहुत देर तक ट्राई किया मैंने इसे अच्छे से मेल्ट करने की, पर चॉकलेट मेल्ट ही नहीं हो रही थी। जिस तरह से रनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी, वैसी हमें नहीं मिल पा रही थी। फिर वैसे ही मैंने उस चॉकलेट को उठाया और एक चॉकलेट मोल्ड लेकर इस तरह से उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। थोड़ी थिक थी, बट ठीक है, चल जाएगी। और ठीक होने की वजह से फिर बाद में जो एक्स्ट्रा जो उसका चॉकलेट होती है, जो हम निकाल रहे थे, वो निकल नहीं रही थी। चॉकलेट को अच्छी तरह से चॉकलेट मोल्ड में स्प्रेड करने के बाद मैंने उसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया सेट करने के लिए। अब हम रेडी करते हैं हमारी स्टफिंग, जिसके लिए हमें लगेगा कुनाफा डो। ये कुनाफा डो मुझे यहाँ पर तो कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने इसे बॉम्बे से ऑर्डर कर कर मंगवाया है। ये कुछ इस तरह से होता है, लेकिन आपको इसे फ्रीज़र में ही रखना पड़ता है। हाँ, अगर आपको कुछ बनाना है, जैसे कुनाफा या फिर कुनाफा की कोई भी चीज़ बनाना है, तो आपको उसके कुछ देर पहले बाहर निकाल कर रखना होता है। फिर मैंने इसे इस तरह से सीज़र की हेल्प से कट कर लिया है। इसकी जगह आप वर्मिसेली या फिर हमारी जो सेवइयाँ होती है वो भी ले सकते हैं। सारे डो को इस तरह से अच्छे से कट करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मेल्टेड बटर ऐड किया और उसे अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लिया। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो पिज़्ज़ा पैन होता है या जो भी ओवन में रखने के लिए प्लेट आपके पास होगी, उस तरह से प्लेट में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया। पहले मैंने ओवन को प्री हीट किया और फिर बाद में मैंने इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक किया। फिर 1 मिनट के बाद हमने हमारा ओवन चेक किया। आप देख सकते हैं हमारे कुनाफे को कितना अच्छा गोल्डन ब्राउनिश कलर आया है। अब हम लेंगे कुछ पिस्ता, जिसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। मुझे पिस्ता को थोड़ा ड्राई रोस्ट करना था, पर मैं भूल गई थी। और बाद में पिस्ता को पीसने के बाद कुछ इस तरह से उसके अंदर मैंने थोड़ा सा अमूल क्रीम ऐड कर दिया और इस तरह से हमारा पेस्ट रेडी हो गया था। और हमने जो कुनाफा गोल्डन ब्राउन करके रखा हुआ था, उसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने उसमें जो हमने पिस्ता का पेस्ट बनाया था, जिसमें क्रीम एंड पिस्ता मिक्स किया था, तो वो पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। हमने जो हमारी मेल्टेड चॉकलेट फ्रिज में सेट करने के लिए रखी थी, उसी के अंदर अब हम हमारे कुनाफा और पिस्ताचो का जो मिक्सचर हमने रेडी किया है, जो स्टफिंग रेडी की है, उसे हम अच्छे से फिल कर लेंगे। कुनाफा स्टफिंग के ऊपर एक और लेयर हम मेल्टेड चॉकलेट की लगाएंगे। अच्छी तरह से चॉकलेट को स्प्रेड करने के बाद हम उसे फिर से कुछ देर के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए रख देंगे। हमने हाफ आवर के लिए फ्रिज में चॉकलेट को सेट करने के लिए रखा था और उसके बाद उसे निकाल लिया, तो कुछ इस तरह से उसका लुक, फाइनल लुक था। अब हम इसे डीमोल्ड करते हैं।
और ये देखिए हो गई है हमारी चॉकलेट डिमोल्ड। मैंने तो पूरी कोशिश की इसे अच्छी तरह से बनाने की, लेकिन फिर भी ये एक्चुअल में जिस तरह से बननी चाहिए उस तरह से नहीं बन पाई। आप लोग कमेंट में बताना कि इसे और परफेक्टली किस तरह से बना सकते हैं। मेरी कुकिंग में कहाँ-कहाँ मिस्टेक्स हुई, मैंने क्या चीज़ गलत की, किस तरह से करना चाहिए था, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और कुछ इस तरह से था हमारा कुनाफा चॉकलेट का फाइनल लुक। ये देखिए इसके बीच में ये कुनाफा की और पिस्ताचियो की लेयर। आई होप कि आपको हमारी आज की ये कुकिंग वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।